अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप अभी भी इसी वहम में हो कि आपको एलपीजी सिलेंडर मिल पाएगा, तो वो वहम छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि जिस जिसके घर पर ये एक चीज मौजूद रहेगी उसे सरकार अब सिलेंडर नहीं देगी। देखते हैं आपके घर पर वो चीज मौजूद है कि नहीं। सवाल उठता है कि आखिरकार कौन से प्रदेश के अंदर कितना सिलेंडर सस्ता किया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कहां कहां महंगे हुए हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या आपको एलपीजी सिलेंडर मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि अब कुछ लोगों को इतने सस्ते में सिलेंडर मिलेगा कि आप पागल हो जाओगे। कहोगे कि यार जो 900 1000 रुपए सिलेंडर चल रहा है वो किसी को 300-400 में कैसे मिल सकता है यार, वो भी सरकार दे। और दूसरी चीज, यहां पर अगर आपके पास ये एक चीज मौजूद रही तो सिलेंडर ही नहीं मिलेगा, और अगर सिलेंडर है तो ले जाकर वापस से देकर आओगे, और नहीं देकर आओगे तो पुलिस आ जाएगी या फिर उसे गैर कानूनी मान लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नियम आ चुका है यार सिलेंडर को लेकर। लोग पागल हो गए हैं कि आखिरकार हम क्या करें, सिलेंडर रखें कि ना रखें, कितना सिलेंडर रख सकते हैं, और अगर हमारे घर पर ये चीज मौजूद है तो क्या हम सिलेंडर खरीद सकते हैं, क्या जो सिलेंडर उसे भरवा सकते हैं, क्या सिलेंडर है क्या उसे भी वापस करना पड़ेगा। लोग कंफ्यूज हैं। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। देखो, असल में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध हुआ, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था जो ईरान के ही पास है, जहां से भारत का लगभग तेल आया करता था, वो प्रभावित हो गया। अब देखो, ये जो कच्चा तेल होता है ना, इसी कच्चे तेल को खूब तेजी से उबाला जाता है। इतना तेजी से उबाला जाता है कि भाई साहब पेट्रोल डीजल थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, और जो कैरोसिन यानी मट्टी का तेल होता है वो और ऊपर चला जाता है, और जो गैस होता है ना वो एकदम ऊपर चला जाता है। मतलब इतना तेज उबाला जाता है एक ट्यूब के अंदर। अब जो गैस होता है उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है, वही एलपीजी गैस होता है। एलपीजी गैस का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और वो आपके और हमारे घर तक सिलेंडर के माध्यम से पहुंच जाता है। उसी से गैस जलती है और खाने बन जाते हैं। माँ 2 रोटी पोकर अपने बच्चों का पेट भर लेती है। आपके भी घर में उसी तरीके से होता होगा। लेकिन जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, यहां से कच्चा तेल आना बंद हुआ, तो कच्चा तेल अगर आएगा नहीं तो उससे पेट्रोल डीजल और मट्टी का तेल, उसी के साथ साथ गैस कैसे निकाला जाएगा। तो ये बड़ा मुद्दा फंस चुका था भारत के सामने कि भाई साहब अब गैस की भी किल्लत लग सकती है। लेकिन भारतीय सरकार ने कहा कि अरे ठहरो तो सही, हम गैस की कमी नहीं होने देंगे, और गैस पर वो जो काला बाजारी की जाती थी पहले तो उसको रोका जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार होते थे ना कि 20 ठो गैस खरीद कर रख लिए 900 रुपए में, फिर 950 में बेच देते थे, दे देते थे काला बाजारी करके। पासबुक वसबुक गैस सिलेंडर का जो भी रहता था वो लोग कुछ नहीं लेते थे, खाली लाओ 950 रुपये दो लेकर चले जाओ, 970 रुपये दो लेकर चले जाओ। उन लोग का एक सिलेंडर के पीछे 50-60 रुपये प्रॉफिट हो जाता था। दिन में 10 ठो भी कर लेते थे, 600-700 रुपये कमा लिए, महीने का 21-22 हज़ार हो गया। इस तरीके से काला बाजारी होती थी। लेकिन उस काला बाजारी को रोकने की आपकी सरकार कोशिश कर रही है। हाँ, कौन कौन सिलेंडर नहीं ले पाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या आप उस कैटेगरी में आते हो? अभी ध्यान दे लो, नहीं तो पुलिस बाद में आएगी तो कहिएगा ना मुझे। देखो यार, असल में प्रधानमंत्री मोदी का अभी प्रमुख कुछ बयान आया है, और उसी बयान को लेकर कुछ बवाल मचा है। जैसे कि अफवाहों में ध्यान ना दें, पीएम मोदी ने कहा कि जो रसोई गैस को लेकर जानबूझकर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उन सब अफवाहों में ध्यान मत दीजिए कि उतना कुछ अभी हुआ नहीं है। अब क्यों नहीं हुआ है और क्यों अफवाहों में ध्यान नहीं देना चाहिए, और क्या गैस वाकई में कमी पड़ी है कि नहीं, इसके बारे में भी आप खुद बता दोगे यार। देखो, असल में काला बाजारी पर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है कि जो काला बाजारी जमाखोरी बड़ी तेजी से हो रही है उसको रोकने को और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे योगी ने तो तुरंत एक्शन ले लिया था, और अन्य जगह भी लिए गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात की गई है तो पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि वैश्विक उथल पुथल के कारण जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार आम आदमी तक इसका असर नहीं पड़ने देगी। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, और उसी का ही काम आपकी सरकार कर रही है। मतलब ऊर्जा की कमी नहीं हो पाएगी, गैस तेल की कमी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, जहाँ सरकार के स्पष्टीकरण आया है, तो सप्लाई पे कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम जो मंत्रालय उसका दावा किया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास गैस की जो खत्म नहीं हुए, अभी भी गैस पड़े हुए हैं, और सप्लाई की पूरी तरीके से चल रही है। अब आप कहीं भी जाओगे गैस सिलेंडर वाले के पास ना, तो देखोगे तो ट्रक जो आती है ना पूरी भर भर कर आ रही है। तो गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। अगर गैस सिलेंडर उसमें 20-30 होते और लेने वाले 1000 होते, तब गैस सिलेंडर की किल्लत मानी जाती है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये भारत है यार, यहां पर दिक्कत नहीं होगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो पैनिक जो बुकिंग हो रही है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। पैनिक बुकिंग का मतलब लोग सोच रहे हैं कि गैस खत्म हो गया,
अरे चलो 2-3 ठो लेकर रख लो, यहां से एक ठो पासबुक के माध्यम से ले लिए, 2 ठो काला बाजारी के माध्यम से ले लो। इस वजह से कमी लोगों को पैनिक में डाल दे रही है, और कमी हुई भी नहीं है। कमी कैसे होगी आप बताओ? मैंने आपको यहां शुरुआत में इसीलिए बता दिया। अब भारत ईरान, उधर मिडिल ईस्ट से, इधर से नहीं तेल ले पा रहा, इतना पक्का है, लेकिन भारत रूस से तेल ले रहा है। अब अगर भारत के अंदर कच्चा तेल आ रहा है, वही जो काला काला खूब होता है ना, उसी को उबाल दोगे ना तो उस पे से जो भाप निकलता है वही एलएनजी गैस रहती है यार। उसी को लेकर सिलेंडर में भर दिया जाता है, एलएनजी एलपीजी गैस। तो अब क्या है कि भाई साहब ये तेल भारत के अंदर आ रहा है, रिलायंस, इंडियन ऑयल, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लोग इस तेल को उबाल करके एलपीजी गैस निकाल रही है। और भारत के अंदर भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां पर ये गैस भारत के अंदर भी निकलती है, वहां से निकाला जाता है। क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत निकाला जाता है अंडमान निकोबार से, और बाकी जो महाराष्ट्र है, कर्नाटका, वहां सबसे भी थोड़ा बहुत मिलता है। तो भारत ऐसे भरपाई कर ले रहा है, कहां से कमी पड़ेगी जब रूस हमें तेल दे रहा है। अगर रूस तेल देना बंद कर दे तब भारत को दिक्कत हो जाएगी, हाँ तब मानिएगा दिक्कत हो जाएगी, अभी नहीं हुई है। जब क्रूड ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल से ही यार गैस निकलती है उबाल करके, तो कहां से कमी पड़ेगी? अरे हाँ, बस ये है कि हम मिडिल ईस्ट से नहीं ले पा रहे, कुवैत, कतर उतर से नहीं ले पा रहे, तो भारत के पास कमी नहीं पड़ने वाली। इसी वजह से भारत ने रूस उससे काफी समय पहले से ही दोस्ती बनाकर रखी है, क्योंकि उसको पता है कभी इधर से कुछ हो गया तो इधर से संभाल लेंगे, उधर कुछ हो गया तो इधर संभाल लेंगे। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, जब ट्रंप ने भारत के ऊपर जोर मारा था, तो भारत इधर से खरीद ले रहा था, सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, ओमान से, यमन से खरीद ले रहा था। और जब इधर दिक्कत आई तो भारत रूस से खरीद ले रहा है। तो भारत ने कई जगह अपने हाथ फैलाकर रखे कि भाई साहब कहीं से भी हम ले सकते हैं। इस वजह से भारत के अंदर कमी नहीं पड़ेगी। अब अगर बात करें किसको किसको सस्ता मिल रहा है, तो अगर सब्सिडी की बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको 200 से 300 तक जो सब्सिडी है वो मिल जा रही है। यानी कि अगर 900 रुपए का है, 1000 रुपए का सिलेंडर, तो 200 से 300 रुपए सब्सिडी मिल जा रही है। जैसे राजस्थान में, जैसे कुछ राज्यों में पात्र जो राशन कार्ड धारक हैं उनको सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब सोच कर देख लीजिए, जो छोटे सिलेंडर 5 किलो वाले होते हैं ना, जो छोटे वाले होते हैं, कोलकाता जैसे शहर में 5 किलो वाले जो सिलेंडर है वो घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 326 रुपए कर दी गई है। सोच कर देख लीजिए। फिर उसके बाद अगर बुकिंग में वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में गैस की किल्लत के बीच सरकार बुकिंग का जो समय उसको 25 दिन तक निर्धारित कर दी है। आप इंडियन ऑयल वन या अन्य जो आधारित ऐसे ऐप्स है उसके माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। सरकार कह रही 2 दिन में आपके यहाँ पहुंच भी जाएगा, बस ये 25 दिन बढ़ा दिएगा ताकि लोग पैनिक में ना आए, थोड़ा समय हो उनके पास। अब लोग पैनिक में आकर अफवाह व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से भैया अल्लाह सिलेंडर खरीदना चालू कर दिए, 3-4 ठो रख लो। जैसे कोरोना आ गया हो, कोरोना में दिक्कत थी, यहाँ नहीं दिक्कत है। हाँ माना हल्का फुल्का गैस की कमी पड़ी होगी, लेकिन भारत ने उसको थोड़ा अपने पास स्टोर करके रखा था। यार आप खुद सोच कर देख लीजिए, भारत ने 25 दिन से लेकर ऐसा कहा जाता है 70 दिन तक का क्रूड ऑयल को थोड़ा बहुत रखा हुआ है। अब उस क्रूड ऑयल को निकाल कर उबाल कर गैस भी निकाल लेगा और तेल भी निकाल लेगा, पेट्रोल डीजल भी निकाल लेगा, और ना हो तो रूस से तो खरीद ही रहा है और भी अन्य जगह से खरीद लेगा। अभी तो युगांडा से भारत बात कर लिए भैया वहां से भी खरीद लेंगे, नाइजीरिया से भी खरीद लेंगे। तो भारत के पास कमी नहीं, यहाँ थोड़ा बस प्राइस में फ्लक्चुएशन आ सकता है। जैसे कि अगर आप देखने की कोशिश करोगे मार्च 2026 में जो ताज़ा जानकारी के अनुसार देखा जाए तो घरेलू जो एलपीजी गैस है 14 किलो वाला, उसमें 60 रुपये बढ़ोतरी हुई है। यही जो बढ़ोतरी हो गई ना, इसी वजह से लोग सोच रहे करे भैया 60 रुपये बढ़ गया, क्या पता अब गैस खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है यार, असल में ये थोड़ा वैश्विक लड़ाई के कारण हल्का फुल्का तो ऊपर नीचे हो गई। यार आप खुद सोच कर देखिए, भारत ऐसा देश है जहां पर भी पेट्रोल डीजल का दाम उतना ही चल रहा है। लगभग 80 से ज्यादा देश है जहां पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। वियतनाम में तो भाई साहब 50% तक बढ़ा दिया गया। अब सोच कर देखिए, अगर भारत में ऐसा हुआ होता मार काट हो जाती। अब तक सरकार उखाड़ कर लोग फेंकने लगते। लोग कहते कि ये संभाल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान में जाग देखिए भाई साहब, जी हाँ, अमृत है उन लोग के लिए इतना पेट्रोल। अभी दिल्ली की बात करें तो अगर आप देखोगे तो प्रमुख शहरों में जो घरेलू एलपीजी गैस है जो 14.2 kg वाला आता है 913 रुपये है, मुंबई में 912 रुपये है, लखनऊ में 950, पटना में 1000, पटना में थोड़ा महंगा है, बेंगलोर में 915 है, कोलकाता में लगभग 940 करीब है, और नोएडा में लगभग 910 के करीब है। तो इस तरीके से अन्य जगह गैस की प्राइस भी हो गई। अब अगर बात करें कि भाई साहब यहाँ पर जो आपूर्ति और बुकिंग से संदेश है, उसमें एलपीजी जो सप्लाई है देखोगे तो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रसोई घर तक किसी को भी कमी नहीं होगी, एक आम नागरिक को।
भारत के अंदर थोड़ी गैस की कमी हुई थी, जिसकी वजह से भारतीय सरकार ने कह दिया था कि जो रेस्टोरेंट होटल हैं वहां पर अभी गैस उतना मत पहुंचाइए, उन लोग को थोड़ा रोकिए, पहले घर तक गैस पहुंचा दीजिए ताकि लोग खा जी पी सके। तो यही जो छोटे मोटे नियम आ गए थे ना, तो लोगों ने हवा बना दिए, भैया अब तो हो गया मार काट, सब कुछ आर पार हो जाएगा, लोगों को गैस ही नहीं पहुंच पाएगी। बुकिंग का नया नियम भी आ चुका है, 25 दिन वाला अंतराल वाला मैंने आपको बता दिया। सिलेंडर जो डिलीवरी का समय था वो 25 दिन 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। अब अगर बात करें कि भाई साहब कौन नहीं ले सकता, मेन चीज ये आती है। देखो अब गैस की कमी नहीं पड़ेगी जब तक रूस है। क्यों? क्योंकि तो वहां से हम क्रूड ऑयल ले लेंगे तो गैस की कमी नहीं पड़ेगी, उससे उबाल कर पेट्रोल डीजल और गैस भी निकाल लेंगे, तो गैस की कमी कहां से पड़ेगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कुछ नियम यहां पर लगा दिए गए। जैसे नियम ये है कि जो पीएनजी गैस होती थी, लोग मतलब जो गाँव में रहते हैं ना यार, पीएनजी गैस नहीं पता, पीएनजी गैस का मैं आपको मतलब बताता हूँ। ये उसका पाइप गैस होता है। पाइप गैस का मतलब ना, जैसे आप और हम सिलेंडर खरीद के लाते हैं और फिर नीचे रखकर पाइप लाइक जोड़ देते हैं गैसों के अंदर, फिर लाइटर्स जला कर रोटी वोटी सेक लेते हैं, वैसे तो पीएनजी गैस होती है। ये आपके शहर वहर में होती है, गांव नहीं उतना होता। ये पाइप रहता है, ये पाइप ना जुड़ा रहता है दूर कहीं जाकर, तो इस पाइप से आपके गैस के पास 24 घंटा गैस आता है। आप कभी भी जला लो, कभी भी कर लो। यहाँ बगल में एक मीटर लगेगा, जितना आप गैस इस्तेमाल की रहोगे उतना आपके मीटर में आ जाएगा। महीना या भी जो भी आप भरना चाहते हो उतना आप भर सकते हो। हम लोग को सिलेंडर खरीद के लाना पड़ता है, कुछ लोग पीएनजी लगवाए रहते हैं ताकि सिलेंडर की झंझट ही ना हो, हमेशा गैस आ रहा है, बस गैस को भरो। अब आप सोचोगे मान लो कोई गैस उस खोल के रख दिया, अरे तो आपका बिल बढ़ेगा, तो ये दिक्कत है। तो यहाँ पर लोग गैस खोल के ज़्यादा देर तक नहीं रखता, नहीं तो वहाँ बिल बढ़ने लगता है। जब यहाँ बढ़ता हुआ पैसा दिखाई देता है ना, आँखें फुट जाती है, आदमी बढ़ते हुए देख ही नहीं पाता, तो कम गैस इस्तेमाल करता है। ये ज़्यादातर शहर में होता है, इसी को पीएनजी गैस कहते हैं। इस पर नियम आए हैं, जानते हो क्या नियम आए हैं? यहाँ पर आया है कि भाई साहब जिसके पास पीएनजी गैस है वो एलपीजी दोनों कनेक्शन नहीं ले सकता। या तो आप पीएनजी वाला लीजिए, इसमें भी गैस ही आती है, इससे भी गैस ही जलेगा, इससे भी आप खाना ही बनाओगे, बस पीएनजी नाम है कि भाई साहब पाइप के माध्यम से आता है, तो पीएनजी रख दिया गया है, शुरुआत में पी लगा दिया जाता है। तो जो भी पीएनजी गैस लिया है उसको अब सिलेंडर नहीं मिलेगा, और अगर वो रखता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। फिर जिसके पास पीएनजी कनेक्शन है वो अब अपना पुराना जो एलपीजी सिलेंडर का है बुकिंग वो नहीं करा सकेगा। उसी के साथ साथ जिसके पास दोनों सुविधाएं हैं उन्हें अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को विभाग में तुरंत जाकर उस सिलेंडर को मतलब हटा देना पड़ेगा, उस कनेक्शन को। जो पीएनजी है जिसके पास पाइप गैस है वो उपभोक्ता अब घरेलू एलपीजी जो गैस है उस कनेक्शन के आवेदन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास पीएनजी गैस था प्लस सिलेंडर वाला भी था तो सिलेंडर वाला हटा लीजिए, और सिलेंडर आप जाकर वापस भरवा भी नहीं सकते, और जाकर इसका कनेक्शन भी कटवा दीजिए। सिंपल सी बात यही है, ये आपको एक ही इस्तेमाल करना। अब इससे होगा क्या कि जो लोग पाइप वाला गैस लिए थे उनको तो गैस की कमी पड़ी नहीं, वो लोग तो 24 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी लाख दो सिलेंडर रखे रहते थे। सोचते थे कभी कभी पीएनजी गैस बंद हो गया तो क्या करेंगे, तो 2 सिलेंडर रख लेते थे। तो अब वहां से भी सिलेंडर बचेंगे। अब सिलेंडर बचेंगे तो आपके और हमारे घर तक नॉर्मल पहुंच जाएगा। तो ये पूरी की पूरी खबर थी जो मैंने आपको सोचा डिटेल में बता दिया जाए। आई थिंक आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई साहब, और बाकी कहीं जाओगे देखोगे हवा बना देंगे इधर उधर। यही पूरी की पूरी सटीक जानकारी थी। बाकी समझ आया तो बताइएगा जरूर, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर भी जानकारी मिलेगी। नहीं तो इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।